चारपाई पर लेटी सुनीता देवी की पीठ पर इतनी लाठियां पड़ी हैं कि उनका अब बिस्तर से उठना मुश्किल हो रहा है। नाक और माथे पर पट्टी बांधी सुनीता देवी की आंख जाते जाते बची। बोतल से पानी पी रहा ये शख्स अभी भी बेहोशी की हालत में है। इसी तरह से सैकड़ों लोगों को पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया गया है। शायद ही गांव का कोई घर हो जिसका दरवाजा सही सलामत हो। मामला यहीं तक नहीं रुका, महिलाओं की इज्जत आबरू तक पर हाथ डालने की कोशिश की गई। पुराने जमाने में इस तरह की हैवानी क्रूरता के लिए डकैत जाने जाते थे, लेकिन इस काम को योगी की पुलिस ने अंजाम दिया है। गांव का नाम है बैरवन, जो पीएम मोदी के संसदीय शहर वाराणसी से महज 30 किलोमीटर दूर है। इन ग्रामीणों का कसूर सिर्फ इतना था कि इन्होंने अपनी जमीन बचाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस और प्रशासनिक अमला अपने साथ लाए बुलडोजरों के जरिए उनकी इस कोशिश को नाकाम कर दिया। गांव की पूर्वी सीमा पर जेसीबी के घुर्राने की आवाज आ रही थी। ग्रामीणों ने बताया कि बगैर उनकी मर्जी के प्रशासन जबरिया उनकी खेती वाली जमीनों को समतल कर रहा है। हम कहना चाहते हैं कि हमारा जमीन हम बचाने चले, हम नहीं देंगे। आदमी के मारे हैं, इतना मारे हैं कि कहाँ से दवाई करेंगे हम। हम लोग कहाँ पाएंगे, हम लोग गरीब आदमी हैं। हाँ, मोदी योगी कुछ नहीं करते हैं, मोदी योगी छूट दे देते हैं। रोहनिया विधानसभा के बैरवन गांव में पुलिस ने मंगलवार की दोपहरी और मंगल बुध की आधी रात में जमकर तांडव किया। नागरिकों की सुरक्षा के लिए कस्में खाने वाले यूपी पुलिस के 100 से ज्यादा पुलिस कर्मियों ने सैकड़ों किसानों और महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस के लाठीचार्ज में तकरीबन 2 दर्जन से अधिक महिला, पुरुष, किशोरियां और नौजवान घायल हुए हैं। इसके बाद कम से कम 15 ग्रामीणों को थाने में ले जाकर बंद कर दिया गया, जिसमें कई महिलाएं भी शामिल थीं। पुलिसिया क्रूरता की ये दास्तान यहीं नहीं रुकी। बुधवार को किसी के घर भी चूल्हा नहीं जला। सभी जहां तहां दर्द से कराह और सिसक रहे हैं। गेंदा फूल की खेती करने वाले ग्रामीणों के चेहरे मुरझाए हुए थे। पुलिस की लाठीचार्ज में घायल सुनीता देवी का चेहरा और आंख सूजा हुआ है, जिस पर उभरे जख्म पर बैंडेज चिपका हुआ है। सुनीता जनचौक से कहती हैं, जमीन 10 बिस्सा वाला। अच्छा, 10 बिस्सा जा रही है, उसका पैसा मिला है आपको? नहीं, आपको पैसा नहीं तो मिला। ये आपके पास चोट कैसे लगी है? आपके आंख? हमने वही जमीन पर अपने जमीन पर खड़ी रही, मना कर जाते भैया जेकर ले ओकर घेर जे, हमारे मत घेर जे। हमने नहीं मुआवजा उठाया। फिर तो वही में मार पीट होए लगा और डंडा से मार देना, वही तुरंत बेहोश गिर गए। खेत पर ही पुलिस ने खेत मतलब पर डंडे से मारा। हाँ। और आपका सर फट गया? सब वही ठेक गिर गए, तुरंत लगल डंडा से तुरंत गिर गए। हमने कहा कि हमने के जमीन हमने न देवल जाई। हाँ। हमने जमीन अरे भाई उतना जमीन में तो हमने जाल कहाँ जाई। हाँ। बाल बच्चा हमने को घर में जियाल खियाल जाई। हमने जमीन न दे, वही जबरदस्ती सब कर रहे हैं। पुलिसिया गुंडई यही नहीं रुकी। शाम ढलने के बाद ग्रामीण अपने घरों को पहुंचे। रात 12:30 बजे पुलिस ने दोबारा गांव में हमला बोल दिया और महिलाओं और किशोरियों से छेड़छाड़ भी की। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं कि एक चौराहे पर छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार करने वाला अपराधी शहर जिले के दूसरी छोर पर धर लिया जाएगा। महिला अपराधों में कमी लाने के लिए यूपी पुलिस बेहतरीन काम कर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि बैरवन गांव में पुलिस को महिलाओं और किशोरियों की आबरू पर हाथ डालने की अनुमति किसने दी? क्या पुलिस ड्यूटी करने के दौरान ये भूल गई थी कि उन्हें भी कानून के दायरे में रहकर ही काम करना है? आधी रात को गांव में क्या करने पहुंचे थे पुलिस वाले, वो भी बगैर महिला पुलिस के साथ? खाट पर सोई औरतों को जगाकर कहां ले जाने वाले थे? कच्चे मकान के दरवाजे क्यों तोड़ दिए? चूल्हे चौके क्यों बूट मारकर बिखेर दिए? सवाल तो कई हैं, जिनका जवाब बैरवन की पीड़ित महिलाएं मांग रही हैं। इन सवालों का पुलिस के पास क्या जवाब है? 45 वर्षीय मनशा देवी ने बताया कि मेरे कच्चे घर का दरवाजा पुलिस ने तोड़ दिया।
इसके बाद घर में घुसकर पुलिस ने बड़ी बेरहमी से महिलाओं, लड़के और लड़कियों को पीटा। 15 साल की वर्षा पटेल ने रोते हुए बताया, और मेरे पिताजी को इतना मारे हैं कि पूछिए मत। गांव में घिसिया कर घर में भी मारे हैं, दरवाजा तोड़ दिया, चूल्हा फोड़ दिया। बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे, गरीब हैं और हम पैसा भी मांग रहे हैं छुड़ाने के लिए, इतना मार रहे हैं उसी में। हम लोग क्या करें, हम लोग कहाँ से ला कर देंगे? पैसा मांग रहे हैं 10,000, बताइए 20,000 लग रहा है, हम लोग कहाँ से ला कर देंगे? हम लोग तो बच्चे हैं, हम लोग कहाँ से ला कर देंगे? घर में थे, घर में अंदर थे, लेकिन पुलिस इतना निर्दयी हो गई है कि घर तोड़कर मार रही है। दरवाजा तोड़ दिए हैं सब। 5 साल का बच्चा था, उसको तक नहीं छोड़े। बताइए, मेरे यहाँ पर हाथ रखकर वो ऐसे ढकेल रहा था, हम ऐसे बच्चा लिए थे तो ऐसे पकड़े थे अपने आप को, वो मेरे साथ भी छेड़खानी कर रहे थे। बताइए हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों का जमीन हमको चाहिए। बैरवन गांव में पुलिसिया तांडव के डर से ग्रामीणों ने अपनी जवान बेटियों और बहुओं को अपने नाते रिश्तेदारों के घर भिजवा दिया है। पुलिस के हमले में कम से कम 25 महिलाएं, 5 लड़कियां, 3 किशोर और तकरीबन 1 दर्जन पुरुष घायल हुए हैं। ग्रामीणों की मांग है कि उनकी जमीन को सरकारी दस्तावेजों में भी उनके नाम पर की जाए। ये किसी भी कीमत पर ट्रांसपोर्ट नगर के लिए अपने खेत नहीं देना चाहते हैं। गौरतलब है कि वाराणसी में मंगलवार को विकास प्राधिकरण और प्रशासन की टीम ट्रांसपोर्ट नगर रोहनिया में निशानदेही और जमीन समतल करने पहुंची थी। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को हटाने को लेकर वीडीए की टीम और किसानों में भिड़ंत हो गई। इसमें महिलाएं और बच्चे भी थे। ट्रांसपोर्ट नगर योजना को लेकर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनाव खत्म होते ही वाराणसी के मोहनसराय की कृषि योग्य भूमि को गैर कानूनी तरीके से ट्रांसपोर्ट नगर और आवासीय योजना के नाम पर किसानों से हड़प कर भू माफियाओं को देने का भाजपाई नाटक शुरू हो गया है। अब गरीबों के ऊपर बुलडोजर भी चलेगा और उन्हें खेत से भाजपा सरकार बेदखल भी करेगी। पूर्व पिंडरा विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय राय ने जनचौक से कहा, ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, जहां रोहनिया ट्रांसपोर्ट नगर में ग्रामीणों को बुरी तरह से पीटा गया है। अब ये सरकार योगी मोदी की सरकार देखिए, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ क्या कर, पूरे गांव में खाना नहीं बना है, तो आज पूरा का पूरा तबाह कर दिया है। आज ये डबल इंजन की सरकार, ऐसे लोग, बच्चों को देखिए मारा गया है, बच्चों को मारा, सोचो आप, अब ये बच्चों को मार के गिरा। ये बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देखो बच्चों, ये देखो ये बच्चे आगे देखिए, ये देखिए ये बच्चे हैं बेचारे, ये इसके माँ बेहोश हो गए। क्या करे, बदतमीजी भी कर रहे हैं लड़कियों के साथ, आप देखिए क्या कर रहे हैं। अरे पूरी कांग्रेस पार्टी, हम सब लोग खड़े हैं, अत्याचार अन्याय नहीं होने देंगे इन सब लोगों के साथ। पूरा कांग्रेस परिवार, प्रियंका गांधी के निर्देश पर हम लोग यहाँ आए हैं, सारे लोग खड़े हैं इनके साथ। हम लोग पूरी तन मन धन से कोर्ट में, कचहरी में, जहाँ भी इनकी मदद होगी, हम सब लोग वकील खड़ा करना होगा, प्रशासन से लड़ना होगा, हम सब लोग लड़ने के लिए तैयार। मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर योजना को लेकर 4 गांवों के किसान 21 साल से आंदोलन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन, महापंचायतों के जरिए किसान अपनी जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों और वीडीए के अफसरों के बीच कई राउंड की बातचीत हुई, लेकिन दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों पर ही अड़ा रहा, जिससे आज तक सहमति नहीं बन पाई। इसको लेकर हाईकोर्ट में मामला लंबित है। किसानों का कहना है प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार नहीं किया और मनमाने ढंग से जमीन पर कब्जे के लिए तानाशाही रवैया अपनाते हुए अचानक मंगलवार को वीडीए के बुलडोजर गरजना शुरू हुए तो ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया। इस दौरान जज को मंगलवार को हुई घटना की सीसीटीवी फुटेज और फोटो दिखाई दी। सुनवाई के दौरान वीडीए के वकील ने कहा कि प्रशासन जिन किसानों को मुआवजा दे चुका है उन जमीनों पर कब्जा कर रहा है। इन पर किसानों की ओर से कहा गया
कि 337 किसानों का 2012 में अवार्ड किया गया, जबकि 857 किसानों ने कोई मुआवजा ही नहीं लिया है। जबकि इससे पहले साल 2003 में ही वीडीए ने बिना सबको मुआवजा दिए किसानों का खतौनी से नाम काटकर अपना नाम चढ़वा लिया। कोर्ट में बहस के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि धारा 5 के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों की सहमति नहीं ली गई। अदालत ने स्टे आदेश दे दिया। इस दौरान वीडीए के वकील अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे थे, तो अदालत ने कहा कि अगली डेट पर बात रखना। फिलहाल वाराणसी के मोहनसराय में चल रही ट्रांसपोर्ट नगर योजना पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। ट्रांसपोर्ट नगर परियोजना में लगे सभी बुलडोजर, पुलिस फोर्स और वीडीए की टीम वापस लौट गई हैं। रोहनिया ट्रांसपोर्ट नगर वाराणसी से पवन कुमार मौर्य की रिपोर्ट।